जो प्रवक्ता है भागवताचार्य हैं, उनका कहना है कि सामान्य पुरुष को इतना समय नहीं मिल पाता है 7 दिन पूरा कथा सुनाए, और ना हम पूरी कथा सुना पाते हैं, क्योंकि 7 दिन में 3 घंटे जो कथा का कार्यक्रम होता है उसके बीच भजन भी होते हैं, और 18,000 श्लोक को पढ़ना केवल और उनको हिंदी में या रूपांतरित कथा के रूप में सुनाना पूरी घटनाओं को संभव नहीं होता है। तो हाईवे और एक्सप्रेसवे पे चलकर मुख्य शहरों से होते हुए बाहर और बाहर ये स्टॉपेज दे करके कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हुए हमने पूरी कथा सुनाने का प्रयास किया है। जितनी हम कथा सुना सके सुनाने का प्रयास किया है। जो कुछ रह गया उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कोशिश करेंगे संक्षेप में जो हम आपको विषय सूची के रूप में सुनाएंगे, उसमें भी पूरी विषय सूची नहीं सुना सकते कि उसमें भी हजार संख्या बहुत ज्यादा है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे। और हमने जो आपको सुनाया है कुछ भी अच्छा लगा हो, जैसे बार बार हमने कह दिया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं करना, भगवान की सेवा स्वयं करो। और ये मान लो आज आपके यहाँ जो दासी है काम कर रही है, पैसे दे रहे हो सकता है पूर्व जन्म में तुमने उसके यहाँ सेवा की हो इसलिए आज कर रही है, या अगले जन्म की तैयारी कर लो कि हमें सेवा उसकी करनी है, इसलिए किसी की भी सेवा लो तो यदि उसके 10 रुपए बनते हो तो 11 रुपए दे दो, 10 के 9 मत देना। रिक्शे में बैठ के आओ, उसको यदि 10 के 11 दे दोगे खुश हो जाएगा, और धींगा मस्ती करके भाई हमारे पास 90 रुपए है, फुटकर है ही नहीं, 500 का नोट है, तो कहेगा लाओ 90 रुपए, पंत को कोसता चला जाएगा। किसी भी दीन दुखी को कष्ट मत पहुंचाना, क्यों किसी को भी कष्ट पहुंचाया तो भुगतना तो पड़ेगा ही। हमने एक दिन एक कहानी या घटना आपको अपने जीवन परिवार की सुनाई थी, और मैंने देखा है इतने उम्र में कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की उसमें अपवादों को छोड़ दिए 99% उसके बच्चों ने उसकी सेवा नहीं की। सेवा तभी तुम्हारी होगी जब तुमने अपने माँ बाप की सेवा की होगी। जब तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा। हो सकता है कोई प्रारब्धवश कभी सेवा मिल जाए, या तुमने लोगों को खिलाया है तो तुम्हें खाना मिलेगा। और कहानी तो भी घटना सुनाई सत्यभामा नारद जी के, जो कुछ इस जन्म में दोगे वही अगले जन्म में मिलेगा। बेटा भाई जितने संबंध हैं जो किसी न किसी कर्म के कारण हैं, वो सब के सब अपने उन संबंधों को या ऋणों को वसूलने के लिए आए हैं। तो आइए आराम से बैठिए, और जिनके सर पर पल्लू नहीं हो पल्लू डाल लें, और कुछ ना हो तो आप एक रुमाल ऊपर रख लें सर पर। प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णम नारायण वंदे कृष्णम वंदे प्रसादकम कृष्णम द्वैतायन वंदे कृष्णम वंदे प्रसादकम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा में हमने सबसे पहले देवर्षि नारद की भेंट बताई भक्ति से, गोकर्णों का आख्यान सुनाया, द्वंद्वकारी के प्रेत उनसे मुक्ति कैसे मिली, मार्ग व्यास के असंतोष की चर्चा की, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य बताया, और इस जन्म में उन्हें जो कुछ भी प्राप्त है पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्मों के कारण है। परीक्षित के जन्म की चर्चा आई, परीक्षित का राज्याभिषेक, उनसे उनकी कलयुग से भेंट कैसे हुई, कलयुग को उन्होंने कौन कौन से स्थान प्रदान किए। कलयुग 5 स्थानों में ही रहता है, जहाँ जुआ होता है, जहाँ वेश्याएं होती हैं, जहाँ हिंसा होती है, और एक स्थान भूल गए, दिमाग से कर गया, पर 5वां स्थान सोना है।
स्वर्ण का मतलब जो 2 नंबर 3 नंबर की कमाई है, मेहनत की कमाई में कलयुग नहीं रहता है। 2 नंबर 3 नंबर कमाई से कितने भी धर्म कर लीजिए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा 1 नंबर की कमाई से। आपने किसी को 1 गिलास पानी पिला दिया तो उसका फल मिल जाएगा। पर शरबत आपने पिलाया, दूध पिलाया, लस्सी पिलाया, किसी का शोषण करके लाए हुए धन से तो पुण्य नहीं मिलेगा। उन्होंने ऋषि संगी ऋषि का शाप किस तरह मिला, सृष्टि के विस्तार की और जय विजय के शाप की चर्चा हुई। किस तरह से जय विजय को शाप मिला, सनत कुमारों ने दिया और उस शाप के परिणाम स्वरूप उनको 3 जन्म लेने पड़े। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। इसके पश्चात कर्दम जी की तपस्या, कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ, उनके पुत्रों की, उनकी पुत्रियों की चर्चा और उनको कर्दम जी, कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल देव जी ने अपनी माता को ज्ञान प्रदान किया। मन की अन्य कन्याओं की चर्चा की और हमने शंकर और सती के विवाह की चर्चा आई और किस तरह सती ने अपने को अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि को समर्पित कर दिया। ध्रुव की चर्चा आई और ध्रुव की चर्चा के बाद परंजनोपाख्यान राजा नाभि और उनके पुत्र हुए ऋषभदेव और उनके पुत्र हुए भरत जी। और भरत जी किस तरह से मोह में फंस गए थे, जो कि भगवान की प्राप्त होने जा रहे, भगवान को प्राप्त करने जा रहे थे, और मोह में फंसकर योनि, मृग योनि को चले गए थे। बाद में उन्होंने जब पुनः ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो उन्होंने किसी से भी बोलना, बातचीत करना स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात नरक में न जाना पड़े, हमारे किए हुए कर्मों का फल न भुगतना पड़े, तो प्रभु को समर्पित करते रहो। और अजामिल की कथा सुनाई, जिसने केवल भगवान का नाम लिया था, भगवान मान करके नहीं लिया था, अपने पुत्र को मान कर पुकारा था, नारायण करके पुकारा था। तो इसलिए अपने बच्चों का जो नाम यदि अभी तक कुछ भी रखे हो तो भगवान के नाम पर रख लो और उन्हें बुला लो। हमने तो जैसे अपने बेटे बहू को जो है भगवान ने जो पुत्र को भेजा है, उसे हमने श्याम और राधा नाम रख लिया। जब पुकारते हैं तो श्याम या राधा, तो जब भी पुकारेंगे तो भगवान का नाम निकलेगा, रख लो। वृत्तासुर के जन्म की बात आई, विष्णु के वध की बात आई और उनके पूर्व चरित्र की बात आई, मरुद्गणों की कैसे उत्पत्ति हुई, हिरण्याकश्यप का कैसे उद्धार हुआ, प्रहलाद की किस तरह से नरसिंह भगवान प्रकट हुआ और उन्होंने किस तरह से प्रहलाद की रक्षा की। गजग्राह की चर्चा करने के पश्चात समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से क्या क्या निकला, किसने किसने लिया की भी चर्चा हमने की। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया तो देवों के देव महादेव बन गए, और जिन्होंने अमृत पिया वो देव ही बने रहे। तो घर में भी जो घटनाएं हैं उसमें जो विष पान जो करने वाला होता है वो बड़ा होता है। बहुत सी बातें होती हैं, बड़ी कटीली बातें होती, सुनने में आती, सुन लो, बर्दाश्त कर लो तो महादेव हो जाओगे। और तुमने जवाब दे दिया तो फिर तो देवासुर संग्राम की तरह दैत्य और देवताओं से लड़ते रहो। आगामी मन मंत्रों की कथा सुनाई और वामन भगवान का प्राकट हुआ। किस तरह से भगवान भी जो सच्चरित्र लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, जो द्वेष नहीं रखते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहते हैं, उनको मार नहीं पाते, उनसे भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं। राजा बलि क्या भिक्षा मांगने के लिए भगवान भिक्षुक बन करके गए, भगवान भिक्षुक बन गए। और भगवान जब आ जाए सामने तो जिस तरह से भरत ने कैकेयी को, विभीषण ने भाई को, भरत ने मां को, विभीषण ने भाई को, प्रहलाद ने पिता को और बलि ने गुरु को छोड़ दिया था। तो गुरु को जब भगवान मिल जाए तो छोड़ दो दुनिया, और दुनिया को भगवान को पाने का एक ही रास्ता है कि सब कुछ छोड़ दो तो भगवान स्वीकार कर ले। और जब तक सब पे बंधे रहोगे सब खूंटों से तो भगवान कभी अपने खूंटे से नहीं मानेगा। फिर महाचमन और सुकन्या का चरित्र आया, सूर्यवंश और चंद्रवंशों की चर्चा की। सूर्यवंश में दशरथ के 4 पुत्रों की चर्चा हुई। चंद्रवंश में राजा ययाति, सूरसेन, वसुदेव जी की चर्चा हुई। कृष्ण जी के जन्म की चर्चा सुनाई, उनकी लीलाओं को सुनाया, उनके विवाह को सुनाया। और सब कुछ सुनाने के बाद
किस तरह से उन्होंने कलयुग में जीवित रहने और बचने का, कलयुग के दोषों से बचने के उपाय बताया। केवल नाम संकीर्तन। किस तरह से तक्षक ने आकर के परीक्षित को डसा और इसके पश्चात कथा को विश्राम दिया और अंतिम श्लोक के रूप में नाम संकीर्तन यश सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परमम। प्रभु को प्रणाम करते हुए प्रभु की चीज हम समर्पित करते हैं। हमसे जो कुछ भी थोड़ी बहुत भूल चूक जो भी हुई हो उसे क्षमा करना। हमने अपना प्रयास किया है, हमारी जो बात आपको अच्छी लगे उसे स्वीकार कर लेना। उसके बाद आज हमारे मन में भाव आया था, वैसे तो हम चुपचाप हमेशा करते रहते हैं कि जिन्होंने भी आज तक, मैं भागवत भगवान को साक्षी मानकर उन सब लोगों से क्षमा चाहता हूं। इस लंबे जीवन में जब कभी भी मेरे से किसी प्रकार कोई अपराध हो गया हो, किसी को मानसिक कष्ट पहुंचा हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी प्रकार की क्षति हुई हो, तो मैं उन सब लोगों से क्षमा चाहता हूं और उन सब लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने कभी जाने अनजाने मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया। मैं क्षमा ही नहीं मांगता, क्षमा भी करता हूं सबको। और इसके पश्चात हमारे गुरु जी एक बात कहा करते हैं, जब रात में सोने लगो तो उसका अभ्यास हम आज आपको पहली बार करा रहे हैं। आप सब लोग अपने हाथ ऊपर करिए। हे प्रभु, दोहराएं, हे प्रभु आपकी कृपा से आपकी अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हम आपको प्रणाम करते हैं। और एक बार और, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हम आपको प्रणाम करते हैं। सोते समय एक बार सोचिए, हमने आज दिन भर क्या किया है। आत्मदर्शन करिए और यदि लगे कि हमसे ये गलती हुई है, हे प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई है। जिसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया हो सके तो दूसरे दिन से कह देना, भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। बड़ा कठिन काम है, ना कह सको भगवान से कह दो प्रभु क्षमा मांगो। किसी का दिल दुखाया हो, कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, अपनी वाणी को हम विराम देंगे। परंतु जो एक प्रार्थना रोज करते आए हैं, इसके बाद